लीड हीरोइन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे बहुत सिंपल है, कैमरे के आगे एक्सपोज करोगी ना तो एक बार प्रोड्यूसर के सामने भी कर देना। मैं समझ गई। मुझे वो तुम्हारी उस अंडरकवर रिपोर्टर का नाम पता चाहिए। ये नहीं छोड़ूंगा मैं। आज तू नहीं बचेगी देवजानी ठाकुर। अंदर से तुम्हें पूछ रहा हूं क्या वजह थी। अगर वजह वाजिब निकली तो मैं ये फोटो मैं यहां से निकाल दूंगा, वरना ये फोटो यहीं लगा रहेगा पूरे महीने। अरे देवजानी, तुम यहाँ आओ। और मैं तुम्हें न्यूज रूम में ढूंढ रहा था। क्या छुपा रही? मैं कुछ नहीं। कम ऑन देवजानी, दिखाओ तो सही। What nonsense is this? उसकी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम ठहरो, मैं उससे बात करके आता हूँ। असीम नहीं, गलती मेरी थी। मैंने वो इंटरव्यूज पूरे नहीं किए जो कल के टेलीकास्ट के लिए थे। पर तुमने ऐसा क्यों किया? विक्की जीजा जी। विक्की भैया? क्या हुआ विक्की भैया को? 25 लाख लिए थे पूरे, 5 लाख दिए हैं। 30 बकाया है, अभी देने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा असीम, पर मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। जानता तो मैं हूं देवजानी, क्योंकि पिछले 1 साल से विक्की भैया के सारे कर्जे मैं ही चुका रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी हद तक बढ़ चुकी है। थैंक्स फॉर हेल्पिंग भैया। टेक केयर असीम। अंजलि का फोन है। इधर दे। हाय दी। हाय, क्या कर रहे हैं मेरे एंजल्स? कुछ नहीं दी, हम तो बस बैठे थे। डब्बू कुछ जरूरी बात बताने वाली थी, सीरियस टाइप्स। स्पीकर ऑन कर, मुझे भी सुननी है। हाँ ठीक है, अब बोल। मैं ओल्ड दिल्ली गई थी एक इंटरव्यू लेने के लिए। 25 लाख लिए थे पूरे, 5 लाख दिए हैं। याद से पैसे दे दियो, नहीं तो तेरे घर का पता लगाना आता है मन्ने। अब क्या करेंगे वो? पता नहीं, मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डब्बू रिलैक्स, अब मैं देखती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? हाय अनंत, एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बोलो क्या काम है? मुझे कुछ पैसे चाहिए पिन्नी के लिए। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है अंजी, वो तुम्हारी बहन है। अगर उसे मदद की जरूरत है तुम्हें जरूर करनी चाहिए। मैं भल्ला को बोल दूंगा तुम्हें जितना कैश चाहिए वो आधे घंटे में घर लेके आ जाएगा। थैंक यू अनंत। ओह माय गॉड दी, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आप कोई ना कोई जादू की छड़ी जरूर घुमाएंगी। रियली, इन पैसों से उनको कितनी मदद होने वाली है। किसकी मदद होगी? आपकी मदद दीदी। देखिए, अंजलि ने आपकी मदद के लिए पैसे अरेंज किए। तुम लोगों ने मुझे क्या कोई प्रोजेक्ट समझ रखा है जो मेरी मदद करने के लिए इस तरह से पैसों का इंतजाम कर रहे हो? मैं यहाँ पे विक्की जी की दवाइयाँ लेने आई हूँ, उनका प्रिस्क्रिप्शन लेने आई हूँ, तुम लोगों की हमदर्दी लेने नहीं। और अंजी, मैं तुमसे तो पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी। पिन्नी, ऐसे क्यों बात कर रही है? प्रॉब्लम होगी तो अपनों से ही मदद मांगेगी ना। अंजी, मैं तुमसे कभी कोई पैसा नहीं लेना चाहती, और मेरे बिना बोले तुम मेरे लिए पैसा लेकर आई हो। मैंने तो मांगा भी नहीं तुमसे। ओह, समझ में आ गया। तुम यही दिखाना चाहती हो ना कि तुम मुझसे कितनी बेहतर हालत में रह रही हो। सॉरी अंजी, पर तुम्हें यह एहसान कभी जताने नहीं दूंगी। बिन्नी दी, ये क्या हो गया बिन्नी दी को? पता नहीं, शायद प्रॉब्लम में इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। प्रॉब्लम में है तो क्या कुछ भी बोलेगी क्या? मैं उसकी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मेरी बहन है, ना कि कोई एहसान जताने के लिए। I should have known कि वो ऐसे ही कुछ ड्रामा करेगी। Just take this और इसका जो करना है आप करना। I should have known this.
अरे दीप, गॉड ये सब क्या हो रहा है? यू नो व्हाट, कुछ भी करके पैसे बिन्नी और जीजा जी तक पहुंचाने ही होंगे, वरना जीजा जी की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? एक मिनट पकड़। हेलो, हाँ हाय, हम अभी मिल सकते हैं क्या? नो देवजानी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अब अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मुझे अपना दोस्त समझते ही नहीं हो। ठीक है, तुम जीती। ये लो। ओह गॉड, असीम बहुत देर हो गई, अब मुझे घर जाना होगा। मैं घर पे किसी को बता के भी नहीं आई थी कि मैं इतनी देर रहूंगी। चल। लगता है गाड़ी खराब हो गई। ओह कोई बात नहीं, मैं घर चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी बंद पड़ गई है तो उसे रिपेयर कराइए। आप यूं बीच सड़क में खड़ी करके नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात ही समझ रही। हम गाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो लेट हो रहा है ना। और इसीलिए मैं घर जाऊंगी और तुम यहीं रह के मैकेनिक को फोन करोगे। देवजानी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। डोंट वरी असीम, देखो पुलिस भी पेट्रोल कर रही है, मेरा घर भी नजदीक है। बाय बाय। इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही हो? मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ और आप यहाँ पे मेरे बॉस नहीं हैं। बहुत रात हो गई, बैठ जाओ गाड़ी में। मैं सारी रात तुम्हारा वेट नहीं करने वाला यहाँ पर। कम ऑन, सिट इनसाइड। Sorry about that गड्ढा। वो मेरे घर आ गया। थैंक्स। मोती की पूंछ सीधी हो सकती है पर इस खड़ूस की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। थैंक यू। बहन से अगर मैं पैसे ले लेती बाय गॉड तो जिंदगी भर उसके एहसान तले मुझे दबना पड़ता। हो एहसान? बिन्नी जी, वो आपकी बड़ी बहन है, खून का रिश्ता है आपका। खून का रिश्ता तो है लेकिन किस्मत तो एक जैसी नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूं मेरी मंद बुद्धि औरत, कि अपनी बड़ी बहन की किस्मत का फायदा उठा। भैया, अभी से कैसे बातें कर रहे हैं आप? वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको उनकी बहन से पैसे नहीं लेने चाहिए। पैसे नहीं लेता मैं, तू ना मेरे लिए जहर ले आ। अरे विक्की जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? माय गॉड। या ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, इसमें पूरे 15 लाख रुपए हैं। जाके अपना कर्जा चुकाइए और उन्हें कहिए कि बाकी के पैसे भी आप जल्दी वापस दे देंगे। मैंने ये पैसे लॉकर में रख के आता हूं। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय भी बनाती हूँ। जी बात। तुम रुको। हेलो डब्बू, भैया भाभी ने पैसे ले लिए। थैंक गॉड। उन्हें पता तो नहीं चला ना? नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैंने ऑफिस से लोन लिए। थैंक यू सो मच। मिस देवजानी ठाकुर, you're late. 20 minutes. सर वो एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था सर। सीएनजी के रेट्स बढ़ जाने की वजह से स्ट्राइक थी ना, इसलिए। वो तो अच्छा है कि असीम ने मुझे ऑफिस तक लिफ्ट दे दी, वरना मैं इतने बजे तक भी नहीं पहुंचती। You're one lucky girl. जब भी अकेली होती हो सड़क पर
तो कोई ना कोई तुम्हें मिल जाता है छोड़ने के लिए। सर वो मैंने आपसे कहा ना कि स्ट्राइक थी, इसलिए मैंने असीम से। ये सब बातें तुम मुझे क्यों बोल रही हो? आई डोंट केयर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं तुम ऑफिस टाइम पर पहुंचो और ऑफिस टाइम बर्बाद नहीं करो, बस। तुम्हारे लव स्टोरी से मुझे कोई लेना देना नहीं। इनफ डिलन, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक लड़की के साथ इज्जत से बात करते हैं। तुम जैसा आदमी मुझे लड़कियों की इज्जत का लेक्चर ना ही दे तो बेहतर होगा। रियली डिलन? रियली। असीम प्लीज स्टॉप इट, ये ऑफिस है। मिस देवजानी, आप कहां जा रही? इन माई कैबिन। माना हेली रोड पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेस वगैरह वगैरह, पर आधे से ज्यादा ऑलरेडी मेरे जेब में है। आधे लोगों को जेब में रखने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो बाकी आधे बचे हैं, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूं। बाकी चैनल वालों से बात हो गई है, तुम्हारे चैनल के सपोर्ट की जरूरत है। किसी भी तरह मेरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट किसी भी चैनल पर आनी नहीं चाहिए, कितना भी प्रोटेस्ट हो। डोंट रिपोर्ट इट। बिना मीडिया के सपोर्ट कोई भी प्रोटेस्टर कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। डील? डील। हेली रोड पे ही तो देवजानी का घर है। सिनेमा फायर के विक्टिम का केस तुम पहले से बिगाड़ चुकी हो। अब जो केस मैं तुम्हें देने वाला हूं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बिगाड़ना मत। Oh my God, so yes! आपकी बार ना मुझसे गलती से भी गलती नहीं होगी। आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया ना सर, मुझे यकीन था कि आपके अंदर एक अच्छा इंसान है जो अब बाहर आ रहा है। यार तुम कितना बोलती हो यार। तुम्हारा स्टॉप बटन है कि नहीं कहीं? केस के बारे में सुनना है? हाँ सर, तो 1 सेकंड। बैठ। हाँ बोलिए। आज शाम ठीक 4 बजे तुम्हें करोल बाग पहुंचना है। वहां एक चाट कॉर्नर है। ओह हाँ, एक चाट की दुकान है जो असल में एक ड्रग हब है। नहीं, वो एक चाट कॉर्नर ही है। तुम्हें एक चाट कॉर्नर ही जाकर कवर करना है। तुम्हें ये देखना है कि वहां पर गोलगप्पे कैसे बनते हैं। चाट की दुकान तो कोई भी कवर कर सकता है, तो फिर मैं एग्जैक्टली कोई भी कर सकता है, इसलिए तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर इंपॉर्टेंट या बड़ा काम होता तो मैं पागलों तुम्हें दूंगा। देवजानी, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। तो अब आप इसे गोलगप्पे कहिए या पुचके या पानी पूरी, ये है बहुत कमाल की चीज। तो प्राणनाथ मुच्छर जी, ये बताइए आप कब से चाट बना रहे हैं? सवेरे से। नहीं, मेरा मतलब है कितने सालों से? जब से हमारी मूंछें फूटी है तब से बना रहे हैं चाट। ओह वाह! और तब से लेके अब तक ये मूंछें इस स्टॉल की शान बन चुकी हैं। अगर आपने यहाँ के सतरंगी गोलगप्पे नहीं खाए तो समझ लीजिए दुनिया में कुछ नहीं खाया। कट इट। अब दूसरी दुकानों में चलते हैं, वरना कंपेयर कैसे करोगी? हाँ। ओह, गर्मी भी कितनी है। हेलो, हाँ जोगी, क्या क्या बात कर रहा है? हाँ मैं भी उधर ही हूँ। ठीक है, हाँ पता है बड़ी न्यूज़ है, बट मैं यहीं पर ठीक हूँ। चल बाय। संतोष, क्या था? कुछ नहीं। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सुना कि तुमने क्या कहा और तुम्हारे रिएक्शंस भी ऐसे थे। अरे नहीं, क्यों, सच में? एक्चुअली
4 गली छोड़ के दंगा हो गया। दंगा? तो अगर दंगा हुआ है तो फिर हम यहाँ पे टिक्की और छोले क्यों कवर करें? चलो चलो दंगे कवर करें। हम वैसे भी वहां पर नहीं जा सकते, बहुत लोग डर रहे हैं वहां पर जाने से। हम यहीं पर ठीक है और अपना काम करते हैं। अरे सब डर रहे हैं तो क्या हुआ, ये तो हमारा काम है ना। और वैसे भी अगर कोई कवर नहीं कर रहा है तो फिर ये हमारे चैनल की एक्सक्लूसिव न्यूज हो सकती है। प्लीज संतोष, प्लीज 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 संतोष। ओके 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 मेरी माँ, चलते हैं। ठीक है चलो। अच्छा एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आते आते लेट हो जाएगा मुझे। मैं कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हेलो, संतोष बात कर रहा हूँ। मैं और देवजानी उस दंगे वाले लोकेशन पे जा रहे हैं। उसी ने फोर्स किया कि हम वहां पर जाएं और कवर करें। आज ये न्यूज कवर करके मैं अपने आप को साबित कर दूंगी। मिस्टर डिलन, भैया गाड़ी घुमा लो। नहीं घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो देवजानी? यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। खतरा हुआ तो क्या हुआ? अपने आसपास देखो यार, दंगे हो रहे हैं और यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं है। अगर हमने इस न्यूज को कवर किया तो हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज होगी और अगर किसी भी पॉलिटिशियन ने झूठ बोलने की कोशिश की तो सच हमारे पास होगा। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। चलो आज हम करोल बाग के फैज रोड मोहल्ले के इलाके में हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा दंगा छिड़ चुका है। आइए पता लगाते हैं कि ये दंगा क्यों हुआ। Hey संतोष, how's it going? हेलो सर, यहाँ हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। काबू से बाहर होगी ये बात। जैसा आपने बताया था लड़ाई तो एक छोटी सी ही थी, 2 दलों के बीच, लेकिन अब बात बढ़ गई है और दंगे की नौबत आ गई है। पथराव से बात आगजनी तक पहुंच गई है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन देवजानी को कहो कि जितना फुटेज मिल गया ना उतना ठीक है। अभी के अभी वहां से निकलो, इट्स नॉट सेफ। सर वो, अरे बाप रे। संतोष, नमस्ते ठाकुर साहब। आपकी तारीफ? मनमीत चड्डा। चड्डा कंस्ट्रक्शंस का नाम तो सुना ही होगा, वो मेरी कंपनी। देखिए आपके ये बंगले की कीमत तकरीबन कुछ 25 करोड़ है। मैं आपका ये बंगला आपसे 30 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं ये बंगला बेचना चाहता हूँ? 30 में भी नहीं, 50 करोड़ में भी नहीं। अजीब इत्तेफाक है कि वही दरवाजा बाहर जाता है जिससे आप अंदर आए। गलती कर रहे हैं आप, पछताएंगे। हो सकता है, लेकिन आप गुनाह कर रहे हैं और एक लफ्ज और कहा तो मैं उसे धमकी समझूंगा। आपने अपना मशवरा दे दिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज। हेलो हेलो एलन, आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहता था। अच्छा, इसलिए आज मिलने आने वाला था, पर पता चला करोल बाग में दंगे भड़क गए। लोग आग की बोतलें फेंक रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ माथुर साहब। नमस्कार। करोल बाग में दंगे भड़क उठे हैं, डब्बू वहीं गई है ना? मिस्टर लंदन, आप यहाँ? इंस्पेक्टर, मेरा क्रू यहाँ फंसा हुआ है। आपने देखा है किसी को? हम खुद यहाँ फंसे हुए हैं। इतने सारे लोग हैं, इतनी भागदौड़ मची हुई है। लेकिन हाँ, एक लड़की दिखी थी मुझे कैमरा वाले के साथ, किसी घायल बच्चे की मरहम पट्टी कर रही थी। I'm sure इंस्पेक्टर वही होगी। बाकी आप अपना ध्यान रखिए प्लीज। हाँ, ए पकड़ो उसको, उधर लो, उधर उसको पकड़ो, उधर से। हेलो, उधर लो। क्या कर रहे हो मैडम जी? बड़े वीडियो सीडियो बना रहे थे। हाँ, बंद कर ना, कैमरा में आग लगा देंगे तेरे। ये तो जंगली बिल्ली। हाँ, बड़े पास भी लाठी है, अब तेरी खेड़ना। देवजानी चल। ये गाड़ी तो उसी की लग रही। हाँ भाई, ये रिपोर्टर की है। जला दे इसको। 1 मिनट देवजानी। भागो। तो कम यहाँ चलो, यहाँ चलो। सर
ये जगह छुपने के लिए ठीक रहेगी। अंदर कीड़े मकोड़े होंगे और अंधेरा भी लग रहा है अंदर। आई थिंक देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड। आई एम नॉट गोइंग इन देयर। सर आपको अंदर से डर लगता है क्या? मेरी ये कॉल, यसी मुझे फोन क्यों कर रहा है? मेरे लिए फोन होगा। वो आई मीन वो मेरी बहन का देवर है ना, तो मेरी फैमिली को चिंता हो रही होगी मेरे लिए, तो इसलिए फोन आया होगा। हेलो, हाँ माँ, वो मैं आपको फोन ही नहीं कर पाई। दंगों में मेरा फोन कहीं गिर गया है ना, इसलिए मुझे पता था कि असीम को पता चलेगा तो मुझसे आपकी बात जरूर करवाएगा। माता रानी की मेहर है कि तू सही सलामत है। सब वो दंगाई आ जाएंगे, चलिए अंदर चलते हैं। थैंक यू फॉर रियलाइजिंग। चलिए अबाउट दिस प्लेस। यस सर, चलिए आइए। चुप, मतलब चुप। मैं से फिंगर ये लो, यार को बिल्कुल चुप। राइट, डोंट मूव इट। What the hell is wrong with you यार? हाँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम टकराने के नए नए तरीके कैसे ढूंढ लेती हो? सर वो चिपकली थी। चिपकली? गई। इतनी बड़ी चिपकली तुम बता नहीं सकती थी? सर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। मैं चिपकली को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम चिपकली को बचाने की कोशिश कर रही थी मुझसे? जब तक बाहर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, हमें एक दूसरे के साथ वक्त काटना है। तो बिना बहस किए, बिना झगड़ा किए अगर एक दूसरे के साथ पीसफुली वक्त कट जाए तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मैं भी अमन और शांति से ही रहना पसंद करती हूँ। इसी बात पे हाथ मिलाइए। आउच। आपकी वुंड को कवर करना चाहिए, वरना इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, I'm okay, कोई जरूरत नहीं। ऑइंटमेंट तो है मेरे पास, पर आज मैं स्कार्फ लाना भूल गई। अच्छी ड्रेसिंग कर लेती हूँ। हाँ, वो मैंने कोर्स किया था मरहम पट्टी करने में, एनिमल्स की। मतलब मैं वो ह्यूमंस की भी कर लेती हूँ। एनीवेज, मरहम पट्टी राइट? मरहम पट्टी करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कभी थैंक यू बोलूंगा, मगर तुमने काम ऐसा किया। और मैं इतना भी बुरा हूं नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। क्या बुलाती हो तुम मुझे? खड़ूस, सनकी, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको कैसे पता कि मैं आपको ये सब बोलती हूँ? मुझे सब पता है तुम मुझे क्या क्या बोलती हो। I'm sorry, वो
नहीं, मैं पता नहीं कैसे। I'm sure. I understand. अरे रुकिए रुकिए डिलन साहब, आप? थैंक गॉड आप। देवजानी ठाकुर भी आपके साथ हैं? जी। एक्चुअली रात भर हम आपको ढूंढ रहे थे। आपके पिताजी ने कमिश्नर साहब को फोन करके बताया कि आप इस जगह पे फंसी हुई हैं। अब आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने दंगों पर काबू पा लिया है। अब आप लोग घर जा सकते हैं, हमारी गाड़ी आपको छोड़ देगी। आप जाइए माते। ओके। सो मिस देवजानी, कुछ छूटा है आपका? सिर्फ बैग था। मैं लेकर आता हूँ, आप जाइए। और मेरा जैकेट दोनों लेकर आता हूँ। आफ्टर यू। देखिए सर, मैं जानती हूँ कि कल रात आप मुझसे बहुत अच्छे से पेश आए और मैंने गलती से अपना सिर आपके कंधे पे रखा और सो भी गई, पर वो सब कुछ भूल से हुआ था। मैं नहीं चाहती कि उस वजह से आप अपने दिमाग में कुछ भी सोच ले। मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूं, तो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। मिस मोर्चा, इतना बकबक करने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देख लेती ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता। सब वो मुझे लगा कि तुमने मुझे क्या समझा है देवजानी? कुछ ऐसे हालात बन गए कि हमें एक दूसरे के साथ एक जगह रात बितानी पड़ गई, तो तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूंगा। तुम्हारे साथ तमीज से पेश आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो इंफॉर्मेशन मैं जिनके साथ काम करता हूं उनके साथ रोमांस नहीं करता, और तुम्हारे साथ रोमांस करने के बारे में तो मैं दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता, इस जन्म में तो कभी नहीं। एंड इन दैट केस तो आज हमारी छुट्टी कैंसिल। सुबह 10 बजे शार्प इन द ऑफिस। मेरा जैकेट और तुम्हारा झोला मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। सो क्या किया डब्बू? थैंक गॉड देवजानी, तुम बिल्कुल ठीक हो। बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, फिर पता चला कि तुम डिलन के साथ हो तो और परेशान हो गया था मैं। मुझे पता है तुम लोग की बनती नहीं है। और बट यू नो व्हाट, डिलन सर ने तो अब की बार मेरी जान बचाई है। उन्होंने मेरी इतनी केयर की, और पता है माँ, उन्होंने मेरी जान बिल्कुल एक हीरो की तरह बचाई है। अच्छी बात है भैया, आपकी सारी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। कैसे दूर हो जाएंगी? लॉटरी लगेगी मेरी। दोनों मतलब आपके अलादीन के चिराग का नाम है ठाकुर निवास, और आपकी लॉटरी लगने वाली पूरे के पूरे 6 करोड़ रुपए की। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। एलन ठाकुर को ठाकुर निवास के लिए 30 करोड़ ऑफर किए। असीम, तेरा कहने का मतलब है कि ये कोठी अगर 30 करोड़ में बिक जाती है तो हर बेटी के हिस्से में 6 करोड़ आएंगे। एग्जैक्टली। बस अब एलन ठाकुर को मनाना बाकी। एक बार ये डील हो गई तो सारे कर्जे खत्म और बाकी की जिंदगी ऐश से गुजरेगी। ये क्या है? लड्डू। वो तो मुझे दिख रहा है, पर किसके लिए? तेरे बॉस के लिए। क्या? उसने परसों रात तेरा जो ख्याल रखा ना, सच अभी भी सोचती हो ना तो दिल बैठता है ये सोचकर कि अगर वो तेरे साथ नहीं होता ना तो क्या हो जाता तेरा। माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप उन्हें थैंक यू कहना चाहती हैं,
पर वो दिलन को ये लड्डू देते हुए थोड़ा ऑड नहीं लगेगा? ठीक है, नहीं जाना ना तुझे लड्डू लेकर? मैं ही पागल हूँ जो सुबह से ये लड्डू बनाने बैठ गई। मुझे नहीं पता था माँ के हाथ के लड्डू बॉस को देने में इतनी शर्म आएगी तुझे। माँ, अब ऐसे सेंटी हो जाओगे तो फिर मैं मना कैसे कर पाऊंगी? ला 2 लड्डू, 2 उसको दे दूंगी। ओके बाय बाय। ऑफिस में लड्डू दिए और उसने पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जती कर दी तो इतना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। इतनी मेहनत से जो अपनी जगह बनाई है सब पहले की जैसी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि उसके घर जाकर उसे ये डब्बा दे देती हूँ। हाँ, शांति यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मत आया करो। मैं सो रहा होता हूँ। ठीक है, आ ही गए हो ना, तो एक काम करो, यहाँ साफ करो, मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। गॉड, कितने अजीब है ये। नींद में भी सबको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मैं क्या करूं इन लड्डुओं का ना भी ना। हाँ, नोट छोड़ देती हूँ। नोट का नोट और देवजानी। Oh God, this is so tough. अंदर दा कुत्ता आज कड़िए हाँ। मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो सुबह सुबह? वो लड्डू देने आई हूँ। कौन सा लड्डू? वो माँ ने भेजे हैं। माँ ने? क्यों? थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू यार, तुम क्या कर रही हो सुबह सुबह? शांति आई होगी। मेरे से पता मेरी सर्वेंट का नाम शांति है। हाँ, मेरा पीछा कर रही हो क्या? यू स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे। आपने ही बताया अभी मुझको। तुम्हें बताया मैंने? गॉड, so Oh God, I don't believe this. एक मिनट। क्या हुआ? तुम कहीं जाके छुप जाओ। और क्यों सर? मेरी मॉम बाहर आई हुई है। आपकी मॉम? आपकी मॉम आई हुई है? हाँ, मेरी मॉम आई हुई है। पर सब ऐसे मैं छुपूंगी तो थोड़ा और नहीं लगेगा? Listen to me. अगर तुम कहीं जाके छुप गई और पकड़ी नहीं गई तो जो कार वॉश का पनिशमेंट है ना, उससे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सच में साहब? सच। मैं चेयर के पीछे छुपती हूँ। हाँ। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, आज आप फ्री है ना, तो मैं आपके लिए स्पा अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ पूरे दिन के लिए। अब जाइए, हेड मसाज लीजिए, फेशियल करिए। नहीं, हम कोई स्पावा में नहीं जाएगा। तुम ऑफिस जाओ ना सन। कि तुम आंख बड़ा बड़ा करके क्या देख रहे सन? मेरी आंखें ऐसी है, ऑलवेज लाइक दिस सेम। अरे ये चेयर तो पहले वहां था, यहाँ कैसे पहुंच गया? छोड़िए ना मॉम, मुझे चेयर वही अच्छी लगती है। आई लाइक इट देयर ओनली। नहीं, हम ठीक करके आते हैं। लगता है डब्बू कहीं और छुप गई। गुड जॉब। अरे इसमें क्या गुड जॉब सन, ये तो मेरा रोज का जॉब है। अच्छा सन, हम सोचता है आज हम पूरा दिन यहाँ रहेगा ना तो बोर हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारा अलमारी ठीक कर देगा। श्योर, गो अहेड, व्हाई नॉट। ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम जाके तुम्हारा अलमारी ठीक करते हैं। हाँ मॉम, पापा जी, वो चड्डा बिल्डर है ना, वो हेली रोड के सभी बंगले खरीद रहा है। वो आए थे हमारे घर हमारा बंगला खरीदने। ओ बधाई हो पापा जी, आप बंगला बेच रहे हो? पापा जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है।
देखो पापा जी, मैं तो आपको बंगला बेचने की सलाह दे रहा हूं। सलाह देने के लिए शुक्रिया दामाद जी, लेकिन ये फैसला आप हम पर ही छोड़ दें। तो बताओ सन, क्या लफड़ा है? मॉम, मैं आपको सच बताता हूँ क्या हुआ। देखिए मॉम, प्रॉब्लम क्या है ना, आप जिस लड़की को मेरे साथ देखती हो ना, तो उसके साथ मेरा स्टोरी बनाना शुरू करती हो। अब इसीलिए मैंने इसे अलमारी में छुपने के लिए बोला। तो मैंने इसकी हेल्प की, तो उसकी मॉम ने थैंक यू बोलने के लिए मेरे लिए लड्डू भेजे। राइट अराउंड? हाँ हाँ। और अभी जा रही है। गो ना, वही वेटिंग है, गो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल की न्यूज कवरेज कमाल की। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। आई एम श्योर टीआरपी तो बहुत अच्छी आने वाली है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, इसका क्रेडिट सिर्फ देवजानी को जाता है। वो तो है, ब्रेव गाय। सर, वन मोर थिंग अबाउट देवजानी, आई थिंक हमें उसे न्यूज रीडिंग का चांस देना चाहिए। शी इज रेडी फॉर इट। ये तुम्हारा डिसीजन है, यू टेक ए कॉल। वैसे इस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूं। इन दैट केस आई हैव टेकन अ कॉल। न्यूज एट 6, देवजानी ठाकुर पढ़ेगी। कम इन। आपने मुझे बुलाया था सर? बुलाया था सर। सुबह के लिए I'm really sorry। वो मैं बहुत डर गई थी। सडनली आपकी मॉम मेरे सामने आ गई और डरना तुम्हें सुबह नहीं, अभी चाहिए। क्यों सर? सुबह के 11 बजने वाले हैं और तुमने मेरी कार अब तक साफ नहीं की। क्यों? पर सर, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं आपकी मॉम के सामने छुप जाऊंगी तो आप एक कार साफ करने वाली डील खत्म कर देंगे, है ना? नो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अगर तुम छिपने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें कार जॉब के ड्यूटी से आजाद कर दूंगा, पर तुम ऐसा नहीं कर पाई। पर सर, तुम पकड़ी गई। तुमने मेरी मॉम के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। इफ यू डोंट रियलाइज। पर सर, पर कुछ नहीं, जाओ और जाकर अपना मेन जॉब, कार वॉश। ये जर्नलिज्म तो तुम्हारी साइड जॉब है, मेन जॉब तो कार वॉश है। एंड आई मस्ट से यू आर वेरी गुड इन इट। कम ऑन, गो नाउ। गेट आउट। खड़ूस कहीं का, इसके सीने में तो दिल ही नहीं है। इसे बता दूं कि कल शाम की 6 बजे की न्यूज़ ये पढ़ने वाली है। मजा नहीं आएगा, सरप्राइज होना चाहिए। वेल, असली सरप्राइज तो अब तुम्हें मिलेगा। क्या? ऐसे नहीं, ट्रीट देनी पड़ेगी। ट्रीट? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने मिस्टर मीर चंदानी से बात की। मैंने उनसे कहा कि राइट्स में जो कवरेज हुई है उसका असली क्रेडिट देवजानी को मिलना चाहिए, और इसीलिए वो तुम्हें न्यूज एंकर करने का मौका दे रहे हैं कल से। Oh my God, really? Yes, मैं न्यूज़ पढ़ने वाली हूँ। मैं न्यूज़ पढ़ने वाली हूँ। क्या हुआ? ये चेहरे की स्माइली एकदम से साइड क्यों हो गई? डिलन द विलन ऐसा होने देगा? मिस देवजानी, मैंने डिलन के बॉस से डायरेक्टली परमिशन ली है। डिलन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। Oh my God, असीम, you know you're the bestest of friend। कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए। कम ऑन यार, अपनी फ्रेंड के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। God, असीम, thank you so much। You're the best, thanks। हाँ देवजानी, मैं बेस्ट हूं और मुझे तुम्हारे आगे बेस्ट ही रहना है ताकि मेरे आगे का प्लान कामयाब हो सके। असीम, जरा सोच, जिस कोठी के हम 18 से 20 करोड़ लगा रहे थे, चड्डा के आने से उसकी कीमत 30 करोड़ हो चुकी है। और ये साला बुढ़ा माने तो। रिलैक्स भैया, एक दामाद के कहने पे नहीं माना, लेकिन जब दो दामाद कहेंगे
तो उन्हें मानना भी पड़ेगा और दोनों बहनों का हिस्सा देना भी पड़ेगा। बड़ा कॉन्फिडेंट है तू, कर पाएगा जो सोच रहा है तू। आपने सोच भी कैसे ली कि मैं नहीं कर पाऊंगा? देवजानी को नौकरी मिली मेरी वजह से। जब चंद्रलेखा पे अटैक तब भी देवजानी को यही लगा कि उसे मैंने बचाया, और आज देवजानी के सोते हुए करियर को रिवाइव करने का क्रेडिट भी मैंने ले लिया। मैंने मिस्टर मीर चंदानी से बात की, वो तुम्हें न्यूज एंकर करने का मौका दे रहे हैं कल से। देवजानी तो मुझ पर फिदा है भैया। और प्लस पॉइंट बताऊं भैया, प्लस पॉइंट ये है कि आपके ससुराल वाले मुझे बड़ा नेक समझते हैं। तो जरा आप ही बताइए, इतने नेक लड़के को कोई अपना दामाद क्यों नहीं बनाएगा? और एक बार मैं दामाद बन गया तो फिर हमारे हिस्से में एक बेटी के 6 करोड़ नहीं, 2 बेटियों के 12 करोड़ आएंगे। 12 करोड़। देवजानी की शादी होगी तो मुझसे, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। सर, आपने मेरा इयररिंग सच में कचरे के डब्बे में डाल दिया? हाँ। चड्डा जैसे दरिंदे लोगों से उनकी पुश्तैनी जमीनें छीन रहे हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा है। ऐसे लोगों को तो डंडों से पीटना चाहिए। सिम डंडों का तो पता नहीं, पर हम अपने तरीके से उन्हें जरूर पीट सकते हैं। डीलन ऐसा होने नहीं देगा। क्यों? जो चड्डा है ये चुप करके बैठेगा। एक फोन कॉल करेगा डिलन को, एक मोटी रकम उसके हाथ में पकड़ाएगा और ये खबर वहीं की वहीं दबा दी जाएगी।